और जैसे हमने कल कुछ अनुभव किया, वार्म अप किया, प्राणायाम सीखे कुछ, फिर कुछ आसना किए और थोड़ी बातें की। तो आज और थोड़ा इंटेंस करते हैं और दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सबका सहभाग बना रहे। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, सेटल डाउन, आप अपना मैट जो भी आप है उस पे बैठ जाएं आराम से। और हम लोग अभी सेकेंड डे की शुरुआत करते हैं, दूसरे दिन की शुरुआत। तो सब लोग आराम से बैठे, आंखें बंद करें, आईज क्लोज्ड। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कीप योर स्पाइन इरेक्ट। आंखें बंद। एक गहरी सांस लें, टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ और बाहर लेट गो। एक और गहरी सांस लें और बाहर लेट गो। तो भीतर जाती हुई हर सांस शरीर को ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस शरीर मन को विश्राम देती है। सजगता के साथ एक और गहरी सांस लें, लंग्स को पूरा भरें एंड लेट गो। सांस को बाहर। मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो हम लोग हर दिन कुछ बातें भी करने वाले हैं साथ में। तो हमारी एनर्जी, ऊर्जा जो है, उसको उसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार होता है दिन के अलग अलग समय में हम अलग अलग फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो कई बार होता है हम थक जाते हैं, मूड नहीं कर रहा है बोलते हैं, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो हमेशा फ्रेश, एक्टिव कैसे रहें, अगर ये देखना है, उसके लिए हमें हमारी एनर्जी, ऊर्जा की ओर ध्यान देना होगा। अच्छा, एनर्जी या ऊर्जा ये वर्ड हमने हमेशा से सुना है, पर है कहाँ क्या, इसको थोड़ा देखते हैं हम। तो सब लोग जहां भी आप हैं, बैठे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, सब लोग साथ में करें। हाथों को शेक करें, थोड़ा फास्ट और फास्ट, फास्टर। फिंगर्स को एकदम ढीला छोड़ें, थोड़ा और फास्ट करें। उत्साह और मुस्कान के साथ फास्टर चालू रखें, ढीला छोड़ दे एकदम रिस्ट से, और फास्ट और फास्ट। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को विश्राम दें। ऑन योर नीज, घुटनों के ऊपर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद करें और मन ही मन अपना ध्यान अपने हाथों की ओर लेकर आए। हाथों के आसपास आप कुछ संवेदनाएं को महसूस करोगे। यू कैन फील द वाइब्रेशंस। उंगलियों के पास, हाथों के पास देखना, कुछ महसूस होगा, संवेदना, वाइब्रेशंस। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कुछ हुआ, हाथों के आसपास महसूस हुआ? तो ये जो वाइब्रेशन, संवेदना है, ये है ऊर्जा, एनर्जी। और हम में इतना है, पर शायद हमने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उनका कहना है, ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में इतनी एनर्जी है कि वो मुंबई, अकेले मुंबई सिटी को 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है, अगर वो एनर्जी कहीं स्टोर कर पाए तो इस एनर्जी, ऊर्जा के जो भंडार के ऊपर हम बैठे हैं, उसको अगर हम ध्यान दें, तो अपना पूरा दिन, जो मूड डाउन होता है, कभी ठीक नहीं लगता, थकावट लगती है, ये सब नहीं होगा और आप बहुत फ्रेश, एक्टिव हमेशा रह पाओगे। तो ये कैसे करें, इसके लिए कुछ है चीजें जो हम हर दिन कर सकते हैं। ये हम सेशन के अंत में बात करेंगे, ठीक है?
तो अभी हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा लाइट वार्म अप करेंगे और फिर थोड़े स्ट्रेचेस करेंगे, कुछ प्राणायाम सीखेंगे और कुछ इंटेंस आसनास करेंगे आज। तो ओवर टू संजोत मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाए। स्टार्ट वॉकिंग ऑन योर प्लेस। वॉक करना चालू करें जगह पर। एक्सरसाइज करते समय अगर हम हमारे बॉडी को रिलैक्स नहीं रखेंगे, अकड़ अकड़ के करेंगे ना, तो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती है, बॉडी भी अकड़ जाएगी। तो जितना हो सके बॉडी को रिलैक्स छोड़े, बिना कोई हिचकिचाहट एक्सरसाइज करें। रिलैक्स होके वॉक 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 वॉक। डिस्टेंस दोनों पैरों में अंदर बना ले। पैरों को साइड से ऊपर ले। आज थोड़ी इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, है ना? वेरी नाइस। रिलैक्स। पैरों को बीच में ले ले। दोनों पैरों को जॉइंट रखे। साइड ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करे। हाथ पूरा नी के पास टच होना चाहिए। गो डाउन, स्ट्रेच। बॉडी को स्ट्रेट रख के नीचे झुके। आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी स्टक है। रिलैक्स। आप अच्छी तरह से करें, चेहरे पे स्माइल रख के करें। एंड रिलैक्स। हाथों को स्ट्रेच, अप डाउन, पाम्स को अप डाउन करें, स्ट्रेच करें, खुद की ओर खींचे। फ्रंट, अप डाउन, रिस्ट रोटेशन, रिवर्स, एंड रिलैक्स। हाथ शोल्डर्स पे, शोल्डर रोटेशन, रिवर्स। सांस के साथ करें। विद ब्रेथ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स। हाथ शोल्डर्स पे, स्ट्रेच करें हाथों को। एंड रिलैक्स। वॉक ऑन योर प्लेस। साथ में अपोजिट। पैरों को ऊपर उठाएं। जितना ऊपर उठाएंगे उतना अच्छा होगा। Start jogging on your place. Jog, jog, jog. स्माइल के साथ। फास्टर, थोड़ा स्पीड बढ़ाए। फास्ट फास्ट फास्ट। एंड रिलैक्स। वॉक वॉक वॉक।
अपोजिट आना चाहिए. अल्टरनेट लेग. कंटिन्यू एंड रिलैक्स. वॉक. हाथों को साइड में ओपन करें. पैर चलते रहने चाहिए. एंड स्टार्ट जंपिंग. हाथों के साथ फील एज अ बटरफ्लाई. One, fly high. And relax, walk. Walk, walk, walk. Concentrate on your breathe. थोड़ा साइड ऑब्लिक के लिए करते हैं. हाथों को पीछे ले एंड क्रॉस. क्रॉस क्रॉस. राइट लेग, लेफ्ट हैंड. Don't stop. Breathe out. And relax, walk. Walk, walk, walk. दोनों पैरों में डिस्टेंस. हाथों को सामने लॉक. साइड जंपिंग करना है. वेट करना. स्टार्ट. खुद को यंग समझ के करना है. एंजॉय करें. एंड वॉक. Relax. Rotation. Breathe out. जो लोग पीछे खड़े हैं देख रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. रिवर्स. अच्छी तरह से स्ट्रेच करें एंड रिलैक्स. हाथों को ऊपर स्ट्रेच. ऊपर की ओर खींचे बॉडी को पूरा. स्ट्रेच अप. दोनों पैरों में डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा लें. एंड बॉडी रोटेशन करेंगे. बेंड फ्रॉम योर राइट साइड. गो डाउन. स्ट्रेच अप with left side. Again down. Right side. Again left side. Breathe out. Continue doing. Opposite from left side. Go down. Right side up. One more time. Go down. And right side up. And relax. Distance. Hip distance. थोड़ा सा और. Breathe out. Go down. और पूरा हाथ जमीन पे टच करने की कोशिश कीजिए. And hold. And up. Again down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. And relax. Breathe out. Distance. शोल्डर लेवल जितना पैरों में डिस्टेंस ले. आपके शोल्डर जितने ब्रॉड है उतना डिस्टेंस अपने पैरों में होना. ओके.
out, हाथ सामने. If you want, you can lock your hands and slowly go down with your smile. Imagine पीछे चेयर है, आपके लिए पीछे चेयर रखी हुई है. Go down, more, more, with smile. Go down. ऐसे ही अभी आसन करते हैं आज. फिर चाय पी के आए सब लोग. Okay, up. Breathe out and down and slowly down. Bedtime. Relax. Shoulders को ढीला छोड़ दे. Normal एकदम. Just observe your breathe. अपने सांस की ओर अपना ध्यान लेके जाएं. Close your eyes. बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं उसकी ओर अपना ध्यान लेके जाएं. Observe your breathe. Just relax your heartbeat. Take a long deep breath in and breathe out. Again, take a long deep breath in and breathe out. Just relax your body. Keep your eyes closed. Just observe. शरीर में जो भी ऊर्जा का प्रभाव है उसे महसूस करें. Observe the energy level of your body. Breathe out. Take a long deep breath in and breathe out. एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर. एक और लंबी गहरी सांस लें. लंग्स को पूरा भर दें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें. पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर लेके जाएं. एक और लंबी गहरी सांस लें and let go. आंखें बंदी रखें.
सभी को मैं डॉक्टर कुंटुरकर सादर प्रणाम करता हूं। महानगर पालिका की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वार्म अपिंग के बाद अभी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्राणायाम की ओर जाना है। आप सभी को हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। आनंद में रहने के लिए आप सभी को, आपके मन को और तन को और आपके सांस श्वास को एक एकाग्रता से आपको इस योग साधना में तहे दिल से प्रसन्न मन से करना चाहिए। कल के दिन में आप सभी ने 2 प्राणायाम किए गए थे, उसमें भस्त्रिका और कपालभाति। तो कुछ 1-2 मिनट के लिए अपन पहले कल के 2 प्राणायाम जो आपने किए थे उसका रिहर्सल करेंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या सिद्धासन, इनमें से किसी आसन में आप सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी तरीके से बैठिए, पीठ के अंदर बांक नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे अपन स्कूल में पीटी कराते थे, तब बैठे बैठे सावधान, अगदी सावधान। भस्त्रिका प्राणायाम में मुद्राएं जो आपको ठीक लगे, आपके मांडियों के ऊपर जिस आसन में, जिस स्थिति में आप आपके हाथ रख सके, आपको जिस तरह से रिलैक्स रख सके लगे, उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की ओर हम सब चले। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से श्वास समान रूप से अंदर भरना है और छोड़ना है। आप मेरे साथ धीरे से चालू करिए। आंखें बंद, दोनों आंखों के भ्रूमध्ययों के अंदर जो भी अंधेरा दिख रहा है, इस अंधेरा में से मैं उजाले की ओर जा रहा हूं और जिस प्रकार से मैं मेरे तन में श्वास भर रहा हूं, इस श्वास के साथ मेरा संपूर्ण शरीर निरोगी, सशक्त, बलवान, अभाओज तेज से दीप्यमान हो रहा है। मेरा संपूर्ण देह निरोगी, सशक्त बन रहा है। ऐसी सकारात्मक भावनाओं से यदि आप प्राणायाम करोगे तो उसके निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से फायदे हो सकेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। दोहराते रहिए, चालू रखिए। इस क्रिया को सतत रूप से कम 3 मिनट से 15 या 20 मिनट तक करने से आपको इसका बहुत अच्छी तरह से लाभ होगा। इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम सभी ने कल दूसरा प्रकार कपालभाति प्राणायाम का किया था। आपके विचारधारा सकारात्मक और प्रसन्न मन से तहे दिल से जिस तरह से आप आपके श्वास को, अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे, तो आपकी जो भी गलतियां आपके प्राणायाम करते समय हो रही है, आप खुद के ऊपर परीक्षण करते हुए ये प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम और एक बार मैं थोड़ी सी गति बढ़ाकर आपको करके दिखा रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए।
विश्रांति, रिलैक्स स्थिति में आइए। यदि आपको पद्मासन में बैठने के बाद आपके पैरों में यदि जकड़न आ गई है तो आपके पैर रिलैक्स करने के लिए आप आपके पैर आगे करके, जैसे कि आप लोड को हाथ रख के अपने पैरों में जो भी प्रॉब्लम आ सकता है उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ये स्थिति शुरुआत के दिन है, इसलिए आपको ये करना जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ ये ले रहा हूँ। इसके बाद दूसरा प्रयोग रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आप सिद्धासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, जैसा आपने भस्त्रिका में दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और बाहर छोड़ना, यह क्रिया समान रूप से की है, इस कपालभाति में आपको समान रूप से नहीं करना है। तो श्वास को सिर्फ बाहर निकालने की कोशिश करना है। जैसा ही आप श्वास बाहर को फेंकेंगे, उस श्वास को बाहर फेंकते हुए आपके उधर पेट के जो मांसपेशियां हैं वो पीठ की तरफ मारी जानी चाहिए और उसी समय आपकी हवा बाहर फेंकने में आप ये क्रिया कर सकते हैं। मेरी ओर आप जिनको पहली बार है वो आप मेरी तरफ देखिए और उसके बाद हमारे साथ लगे रहिए। कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बाहर फेंकते समय आप मेरे साथ क्रिया करेंगे और श्वास बाहर फेंकिए। बने रहिए, चालू रखिए। जो मैं कह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरह से मैं यह श्वास मेरे शरीर से बाहर फेंक रहा हूं, इस श्वास के साथ मेरे शरीर में के समस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि जो भी कुछ अशुद्ध रोग, रजा आणि तमोगुण, यह सब मेरे श्वास के साथ निकल रहे हैं। मेरा शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है और मैं इस प्राणायाम को करते हुए मैं निरोगी, सशक्त, बलवान बन रहा हूँ। ऐसी सकारात्मक भावना करते हुए आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। करते रहिए। करते समय आपको सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। कुछ लोग पूरे बदन को हिला रहे हैं, जैसे कि श्वास बाहर फेंक रहे हैं, आप मेरी तरफ देख सकते हैं। तो आपकी कृतियां ऐसी हो रही है, कृपया ऐसा ना करें, ताकि इस जो आप शुद्ध हवा आपके शरीर में भर रहे हैं उसका विकृत प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है। अब इसके बाद तीसरा प्राणायाम मैं आपको करके बताता हूँ। तीसरे प्राणायाम का नाम है बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध में आपके शरीर में मूल बंध, उड़ियान बंध और जालिंद्र बंध, ये 3 बंध रहते हैं। इन 3 बंधों में मूल बंध जो है गुदद्वार की जगह पे होता है, उड़ियान बंध नाभि के पास, जालंधर बंध घसे में रहता है, गले में रहता है। तो इन बंधों को जैसे कि आपने कपालभाति प्राणायाम किया है, इस कपालभाति प्राणायाम की तरह श्वास को बाहर फेंकते हुए श्वास को बाहर ही रोके रखना है, अपितु श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश ना करें। और जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे, उस श्वास को बाहर ही रोकने के बाद आपके जो 3 बंध है वो 3 बंधा लगा के आपको जितनी देर श्वास बाहर रोक के बैठ सकते हैं उतनी देर आपको बैठना है। मैं आपको करके बताता हूँ और पीठ की तरफ किस तरह से लगना चाहिए वो मैं आपको मेरे पेट को बताता हूँ। श्वास को धीरे से अंदर भरना है, सावधान। सांस अंदर, यथाशक्ति इस सांस को बाहर फेंकना है। पूरा शरीर आपका खाली हो गया। अभी
पेट को अंदर लेना है, गुदद्वार को आकुंचन मांसपेशियों को ऊपर खींचना है और ये हनवटी छाती को लगाना है। सांस को बाहर रोकते हुए इस बंध को लगाते हुए आपको यह बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ मन को एकाग्रता के साथ आपको इन 3 बंधों को लगाते हुए यह बाह्य प्राणायाम त्रिबंध करना है। जब तक आप इसे रोक सके, जब तक आपका पेट पीठ की तरफ अंदर की ओर सिकुड़ के ले सके, गुदद्वार का आकुंचन हो सके और हनवटी छाती को लगा के आपका श्वास बाहर रोक के रख सके, इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। धीरे से आपकी गर्दन ऊपर उठाइए और पूर्व स्थिति में आइए और सांस को पूर्व स्थिति में लेना और छोड़ने की प्रक्रिया करिए। और एक बार बाह्य प्राणायाम त्रिबंध, सांस लेना है, बाहर फेंकना है, 3 बंधों को लगाना है। पूर्व स्थिति में आइए, श्वास की गति, श्वास प्रश्वास समान रूप से लीजिए। यह प्राणायाम कम से कम 3 बार से 21 बार तक आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। और एक बार धीरे से श्वास लेना है, पूर्ववत सांस लेना और छोड़ना। चौथी क्रिया है अग्निसार। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध और अग्निसार करने से आपके पेट के अंदर जितने भी अवयव है, इन अवयवों को ऊपर इसका आप शरीर रूप से हाथ पैर और पूरे बदन का योगा और प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो अवयव है इनकी एक्सरसाइज इस प्राणायाम के माध्यम से होंगे। आपकी पचन संस्था और बाकी इतर जो भी अवयव है वो सशक्त बनने में इस प्राणायामों की मदद से आपको बहुत लाभ होगा। अब चौथा प्राणायाम है अग्निसार प्राणायाम। ये बहुत दिनों के प्रयास के बाद हम ये प्राणायाम कर सकते हैं। करते रहना चाहिए। यदि आप करते रहेंगे इस अभ्यास से तो धीरे धीरे आप कर सकेंगे। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के बाद अग्निसार प्राणायाम। पेट को, पूरी मांसपेशियों को आपको हिलाना है। पूर्ववत स्थिति में आइए। यह प्राणायाम उदरगत जो भी अवयव है उनके लिए बहुत ही हितकारी है। आपका कब्ज, गैस, एसिडिटी, इन सभी के ऊपर आप इसको प्राणायाम से नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार मैं और फिर से आपको करके बताता हूँ। बहुत सालों के प्रयास के बाद यह आप कर सकते हैं। मैं इसमें पूरा पारंगत नहीं हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अग्निसार प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के बाद आप रिलैक्स, थोड़ी सी वार्म अपिंग, कल के जो भी अपने घुटनों के और बटरफ्लाई किया था 1-2 मिनट में करके हम यहाँ पर आज के दिन के लिए रुकेंगे। आयुर्वेदो अमृता नाम, इसकी कहावत की वजह से आयुर्वेद अमृत के समान है। और आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि आपका आहार विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य अनुलोम, आप इसका
उपयोग करेंगे आपके जीवन में तो आप निश्चित ही निरोगी रह सकेंगे। घुटनों के लिए पैर सीधा, पैर सीधा 5 बार। दूसरा पैर, लेफ्ट लेग जमीन को टिकाना है और सीने को लगाना है। इस जॉइंट को यहाँ थाई के नजदीक पीठ को लगना चाहिए, आपकी जो टाँच है वो। उसके बाद बटरफ्लाई, पैरों के मसल्स मजबूत करने के लिए बटरफ्लाई। रिलैक्स। और टू शिवा सर। तो हमने शुरुआत की कुछ वार्म अप से, उसके बाद हमने कुछ प्राणायाम सीखे। तो प्राणायाम जो हम सीख रहे हैं इसके अलग अलग वर्जन भी है। भस्त्रिका एक और तरह से भी की जाती है। तो आप जो फॉलो करते हैं या जो आपको सही लगे करें, राइट। और योगा जो है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, योग यानी क्या? बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड, शरीर, मन और सांस, इनका मिलाप। तो अभी हम लोग कुछ बहुत इफेक्टिव ऐसे आसनास है, बहुत सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव है, वो हम करते हैं। तो बैठे बैठे हम क्या करेंगे? स्ट्रेच योर लेग्स। अच्छा, जरूरी है जो भी कर रहे हैं ना, मस्त होके करें। कई बार ऐसे होता है हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ टास्क करते हैं, पर अगर वो करने में मन नहीं हो, करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं है फिर। पर जब खुद से उसको लेकर करते हैं कि मुझे करना है, तो एक अलग ही एटीट्यूड से हम उसको कर पाते हैं। तो पंजे को रोटेट करें, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ, अपोजिट डायरेक्शन, बाहर की ओर स्ट्रेच करें पंजे को, स्ट्रेच, अंदर की ओर स्ट्रेच, अल्टरनेट, राइट को बाहर, लेफ्ट को अंदर, कंटिन्यू, रिलैक्स। आराम से बैठे, दोनों हाथ साइड से ऊपर की ओर लेके जाएं, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच। तो हर आसन में 2 से 3 लंबी गहरी साधारण सांसें लेना है। हर सांस के साथ थोड़ा सा और स्ट्रेच करते जाएं। गर्दन को सीधा रखें, साधारण लंबी गहरी सांस लें, सांस के साथ हाथ को और थोड़ा ऊपर। मुस्कान के साथ करें। बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड ऑल टुगेदर। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, ग्रेसफुली दोनों हाथों को नीचे लेके आए, साइड से, रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को ऊपर शोल्डर लेवल पे लेकर आए, हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करें, आगे, साइड से पीछे, लेट द शोल्डर ओपन अप, जेंटल मूवमेंट्स विद अ स्माइल, मुस्कान के साथ। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है ये क्या करा रहे हैं, फनी लग सकता है, दैट्स ओके। तो लाइफ में फन भी तो होना चाहिए, सब सीरियस चीजें करेंगे तो गंभीर बन जाएंगे। एंड रिलैक्स। राइट हैंड को जमीन पे रखें, लेफ्ट हैंड को साइड से ऊपर
एंड साइड को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच। ध्यान रहे जो भी कर रहे हैं सांसों के साथ विद द ब्रेथ। कीप ब्रीदिंग। हाथ को हो सके तो सीधा रखें, ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी ओर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से स्ट्रेच। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, विश्राम। राइट हैंड को पीछे रखें जमीन पर, लेफ्ट हैंड को राइट नी पे घुटने पे रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, राइट साइड से पीछे की ओर घूम जाए कमर से। स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करें। कीप ब्रीदिंग। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, उसे वॉश करने के बाद स्पाइन को हल्का सा घुमाओ, बहुत ज्यादा फोर्स ना करें, जितना हो सके सांसों के साथ। कीप ब्रीदिंग। सांस लेते हुए सेंटर में आ जाए, मध्य भाग में। सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर लेफ्ट हैंड को जमीन पे रखें, राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट साइड से पीछे की ओर घूम जाए। स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करें। कीप ब्रीदिंग। सांसें लेते रहें। सांस लेते हुए कम बैक। अब अपने घुटनों पे आ जाते हैं। घुटनों के बल, दोनों हाथ और घुटने। मर्जर आसन करते हैं। कल हमने किया था कैट पोस्चर। तो लुक अप, सांस को भरें, टेल बोन को नीचे खींचें, स्पाइन को दोनों ओर से खिंचाव है। अच्छा, आप देख सकते हैं पहले, फिर साथ में करेंगे। और सांस छोड़ते हुए चिन टू द चेस्ट, स्टमक इन, बटक्स इन। पूरे पीठ को एक साथ एक जगह सिकुड़ लें। अगर आपने बिल्ली को देखा होगा, कैट को, मर्जर आसन। फिर से सांस लेते हुए सीधा ऊपर की ओर देखें, टेल बोन को, स्पाइन को नीचे से खींचे, दोनों साइड से स्ट्रेट। और सांस छोड़ते हुए चिन टू द चेस्ट, स्टमक इन, बटक्स इन। साथ में कर सकते हैं। कंटिन्यू। सांस लेते हुए ऊपर, आंखें बंद करके करें और ध्यान देना लोअर बैक, मिडिल बैक का क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छा है बैक के लिए। आप हर दिन थोड़ी देर कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं या फिर कुछ बैठकर काम ज्यादा देर करते हैं, तो स्पाइन को ये रिलैक्सेशन देता है। एंड रिलैक्स, विश्राम। अब राइट लेग को ऊपर उठाएं, स्ट्रेच करें। आई होप यू कैन सी। कीप इट स्ट्रेट। बैलेंस करें। अब अपर बॉडी बॉडी का जो वेट है उसको राइट हैंड पे आने दें, लेफ्ट हैंड को ढीला करें और लेफ्ट हैंड ऊपर उठा लें। तो राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर है, दोनों ओर से स्ट्रेच करें सीधा। सांस लेते छोड़ते रहें, मुस्कान बना के रखें। कीप ब्रीदिंग। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे विश्राम, रिलैक्स। दूसरी ओर से लेफ्ट लेग को उठाएं, सीधा रखें, स्ट्रेच। अपर बॉडी के वेट को लेफ्ट हैंड पे आने दें ताकि आप राइट हैंड आसानी से उठा पाए। जितना हो सके करें। बहुत बढ़िया। ऑफलाइन में यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्ट्रेच, कीप ब्रीदिंग। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। शिशु आसन करते हैं, चाइल्ड पोज। तो बटक्स को हील्स पे रखें और माथे को जमीन पे विश्राम करें।
लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। जब हम गर्भ में थे तो कुछ इसी तरह मुड़े थे, इसीलिए इसका नाम है शिशु आसन, चाइल्ड पोज। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और धीरे से वज्रासन में बैठे। अगर किसी को घुटने की बहुत तकलीफ है तो वो लोग आराम से बैठ सकते हैं। दोनों हाथ सामने लेके आए शोल्डर लेवल पे और दोनों पैरों को सीधा। तो हम हाथ के पंजे और पैर के ऊपर शरीर का पूरा भार रख रहे हैं। चतुरंग दंडासन, प्लैंक पोज। अच्छा, इसमें पूरा शरीर एक रेशा में है। बटक्स को ऊपर नहीं उठाना है, ना ही नीचे, सीधा शोल्डर और कमर का भाग, कंधों और कमर का भाग एक रेशा में। कीप ब्रीदिंग। देखना अपनी शोल्डर की स्ट्रेंथ कितनी है, बैलेंस करें। कीप ब्रीदिंग। और अब यहीं से डाउनवर्ड डॉग, शरीर को नीचे की ओर पुश करें। हील्स को, पैर को पूरा जमीन पे लगाने का प्रयास करें। चाहे तो एक दो कदम आगे आ सकते हैं। हाथ सीधे हैं, चिन टू द चेस्ट। पूरे शरीर को नीचे की ओर पुश करें। घुटनों को सीधा रखें। हैमस्ट्रिंग्स को आप स्ट्रेच फील कर सकते हो। घुटने के पीछे, पैरों के पास, जंघा के पास जो भी खिंचाव है उसको महसूस करें। की ब्रीदिंग। और सांस लेते हुए फिर से चतुरंग दंडासन, स्ट्रेट। घुटनों को जमीन पे रखें और फिर से चाइल्ड पोज। विश्राम करें, सांस लेते रहें, अपने अनुभव के साथ रहें। बी विथ योरसेल्फ। धीरे से वज्रासन में आ जाए। पैरों में अंतर बना लें, वी शेप। दोनों हाथ सामने से ऊपर। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। लुक स्ट्रेट। 2 से 3 गहरी सांसें। और धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने लेके आए। चतुरंग दंडासन में है, वहां से डाउनवर्ड डॉग, शरीर को पूरा पीछे पुश करें और अब राइट लेग को आगे लेके आए। मैंने कल कहा था आज थोड़ा इंटेंस करेंगे। तो राइट पैर दोनों हाथों के बीच में है। जंघा को थोड़ा और जमीन की ओर पुश करें। लुक अप। पिछला पैर पूरा जमीन पे रखें सीधा। कीप ब्रीदिंग। आप जैसे ही थाइस को थोड़ा नीचे पुश करोगे, यू कैन फील द स्ट्रेच। और अब पिछला पैर आगे लेके आए। पाद हस्तासन। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ। घुटनों को सीधा रखें। देखें आप अगर हाथों को जमीन पे रख सकते हैं, और अगर रख नहीं पा रहे हैं तो एक गाना जरूर गा सकते हैं, जाने कहां गए वो दिन। योगा इज फन विद अ स्माइल। सीरियस करने की चीज नहीं। सांस लेते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आ जाए। घुटनों को सीधा रखें, दोनों हाथों को आगे की ओर। बहुत बढ़िया।
सांस लेते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, और सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे, रिलैक्स। तो हम एक बैलेंसिंग पोज करते हैं, वृक्षासन। तो राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखें, जितना हो सके जैसा हो सके करें। और जो ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, सो व्हाट वी कैन डू इज यू कैन टेक अ सपोर्ट ऑफ द वॉल। जरूरी है फ्लैट सरफेस हो, और फिर स्ट्रेच, ब्रीदिंग मुस्कान के साथ। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बस जितना जैसा हो सकता है करना है, शरीर की ओर अपने ध्यान दें। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आए, और पैर को विश्राम। दूसरी ओर से पैर को बैलेंस करें, और फिर सांस ले, स्ट्रेच की ब्रीदिंग मुस्कान के साथ। वृक्षासन, ट्री पोज, मुस्कुराते हुए पेट, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, रिलैक्स। दोनों हाथ लेके जाएं, स्ट्रेच, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर नीचे आ जाए, बाधास्थासन। राइट लेग पीछे लेके जाए, जो पैर आगे लिया था उसी को पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, चतुरंग दंडासन। घुटनों को जमीन पे रखें, चाइल्ड पोज। रिलैक्स इन चाइल्ड पोज। वज्रासन, धीरे से उठकर बैठे, आंखें बंद रखते हुए सुखासन। आराम से बैठे, आंखें बंद ही रखें। जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको फॉलो करें। सिट स्ट्रेट, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, और बाहर। अभी जो हम कर रहे हैं ना, बहुत खास है। सब लोग अपना 100% पार्टिसिपेट करें। आंखें बंद करें, आराम से बैठे रहें, शरीर को ढीला छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लें, और बाहर। आसपास के वातावरण में अगर जो भी आवाजें आ रही हैं, उन सभी आवाजों को ध्यान से सुने। आंखें बंदी हैं, सभी आवाजों को सुने और सभी आवाजों को स्वीकार करें। बी वन with your surroundings. आंखें बंदी रखते हुए मन ही मन अपने शरीर की ओर ध्यान लेकर आए। पैर से सर तक पूरे शरीर की ओर ध्यान दें। जैसा भी है ये शरीर, ये सृष्टि की देन है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर। इस शरीर का पूरा आदर सम्मान करें। रिस्पेक्ट एंड ऑनर योर बॉडी। गहरी सांस लें,
और बाहर आंखें बंदी रखते हुए अपने विचारों की ओर ध्यान लेकर आए। इस समय जो भी विचार है, चाहे अच्छे या बुरे, सभी विचारों को आने दें। डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट्स। सभी विचारों का स्वीकार करें। गहरी सांस लें और बाहर। अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Become aware of your feelings. इस समय जो भी भाव है, सुखद या असुखद, सभी भावनाओं का स्वीकार करें। Be one with your feelings. गहरी सांस लें और बाहर। शरीर मन को ढीला छोड़ें। सारे प्रयत्न छोड़कर अपने आप में विश्राम करते जाएं। आंखें बंदी हैं, शरीर मन ढीला छोड़ दें। रिलैक्स मोर एंड मोर। इस समय कुछ नहीं करना है। अप्रयत्न। इस समय कुछ नहीं चाहिए। अचाह। और मैं कुछ नहीं हूं। आकुंचन। सिर्फ विश्राम करें। जो कुछ हो रहा है होने दें। मन शांत स्थिर हो रहा है, उसको और ढीला छोड़ें। विश्राम करते जाएं। ओम लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। विचारों के प्रति सजग हो जाएं। शरीर वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक साधारण गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस को बाहर। जब भी आपको संपूर्ण लगे, शरीर परिसर के प्रति सजग होते होते मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। गुड। अच्छा रहा।
तो अभी हमने जो किया इसे ध्यान कहते हैं। कुछ हमने पहले वार्म अप किया, फिर प्राणायाम किया, फिर कुछ आसनास किए और फिर बैठ के विश्राम किया। बहुत सारे लोगों की धारणा ऐसी होती है कि ध्यान यानी किसी बिंदु को फोकस करो, कंसंट्रेट करो, पर ऐसा नहीं है। ध्यान यानी डी कॉन्सेंट्रेशन, जिसपे कुछ भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो विचार भावनाएं जो भी आ रहे हैं, बस एक साक्षी भाव से बैठे रहें और विश्राम करते जाएं। राइट। तो हमें लगता है कि हमारी जो विश्राम है हमें नींद में पूरा मिलता है, पर नींद में भी हम लोग कई बार अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो चलते रहता है, सपने देखते हैं, कभी कुछ कुछ लोग नींद में बातें करते हैं, चलते भी हैं। तो पूरा विश्राम नींद में नहीं मिलता मन को, शरीर को भले ही मिलता हो। ध्यान में मन को और शरीर को अच्छे से विश्राम मिल सकता है। तो एक 20 मिनट अगर हम हर दिन ध्यान करें तो कुछ घंटे की नींद भी उसमें कवर हो सकती है। इतना पावरफुल है ध्यान, है ना। और जैसे आज शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारा मूड हमेशा फ्रेश अच्छा रहने के लिए एनर्जी है, ऊर्जा, उसके कुछ सोर्सेस है। तो इसके अगर ऊपर हम ध्यान दें तो हमारी एनर्जी हमेशा अच्छी बनी रहेगी, दिन भर फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो ये ऐसे क्या चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान दें? सबसे पहले है फूड, खाना, है ना। तो खाना, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइमिंग, ये तीन चीजें ध्यान देना जरूरी है। भले ही हमने ये सब सुना होगा, पता है, पर वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और दिक्कत इम्प्लीमेंट करने में ही बहुतों को होती है। तो उसकी जो क्वांटिटी है, कैसा होना चाहिए, सब लोग ऐसे करें, हाथ की अंजलि में जितना खाना समा पाए एक समय पे उतना ही हमारा पेट अच्छे से पचा पाता है। तो कुछ लोग फिर बोल सकते हैं अच्छा, राइट। तो जितना आप बोलोगे फिर पेट का आकार भी वैसे ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश। तो सब लोग ऐसे करें, अंजलि को बंद करें। तो इसमें जितना खाना समा पाता है हमारा पेट एक समय में इतना ही अच्छे से पचा पाता है, क्योंकि इसका आकार मिलता जुलता है। राइट। अच्छा, इतना यानी कैसे? खाता समय ऐसा एक पल आता है जब आपको लगता है कि बस, तो तब रुक जाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा और, थोड़ा राइस। शादी में जाए तो गुलाब जामुन तो और दो बनते ही हैं, है ना। कई बार हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो खाली जगह थोड़ा होना जरूरी है। तो खाने की मात्रा, उस पर ध्यान दें। और उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी कैसे होनी चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। राइट। अगर वो बहुत ज्यादा मसाले हो, नॉनवेज, ये तमस में आता है। तो वेजिटेरियन, शाकाहारी और फ्रेश फूड होना चाहिए। राइट। कई बार हम लोग रात का खाना फ्रीज में वो सुबह भी खा सकते हैं, खाते हैं, तो वो तमस बन जाता है। सात्विक भोजन, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब हम ले सकते हैं, शाकाहारी। और पानी जो है वो दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। कई बार लोग खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पीते हैं, पर वो खाना फिर पचता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव फायर है, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं। जो भी खाते हैं वो फायर में डाइजेस्ट होता है अच्छे से। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तुरंत तो वो फायर शांत हो जाएगा। तो खाने के एक आधे घंटे के बाद थोड़ा गैप लेकर फिर पानी पी सकते हैं। राइट। तो ये रहा अबाउट फूड, क्वांटिटी, क्वालिटी। अच्छा, टाइमिंग, अपने एक समय निर्धार करें। आयुर्वेदा के हिसाब से 2 समय खाना इज द बेस्ट, पर वो प्रैक्टिकली शायद सब लोग नहीं कर पाते। तो आप अपना टाइमिंग्स रख सकते हैं। 10 के पहले ब्रेकफास्ट, 2 के पहले लंच, और आयुर्वेदा के हिसाब से डिनर 6 के पहले होना चाहिए, पर थोड़ा फ्लेक्सिबल हम कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हम रात का डिनर करेंगे उतना अच्छा। तो ये था खाना। इसकी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जो खाते हैं वही सोच बन जाती है। तो अपने खाने की ओर ध्यान दें। दूसरा है नींद, स्लीप। तो अभी सेशन के दौरान आई एम श्योर कोई सो नहीं रहा था, पर रात को सोना जरूरी है, वो भी 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो 11 से लेके 4, ये जो समय है, तब हमें शरीर को बहुत ज्यादा विश्राम की जरूरत होती है। तो 6 से 8 घंटे की नींद रात में। और जो भी आप कमरे में सो रहे हो ना, तो वहां पे पूरा अंधेरा होना चाहिए, ताकि फिर आंखों को अच्छे से विश्राम मिले। कई लोग छोटा कुछ लाइट होता है तो वो ना रखें,
आपका हाथ भी आपको ना दिखे, इतना डार्क अगर हो तो अच्छा विश्राम हो पाता है। तो नींद, है ना, ये इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। तीसरा है हैप्पी मेडिटेटिव माइंड, शांत प्रसन्न मन। पुराना कोई दोस्त मिल गया, एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं, एनर्जी मिलती है। आपका फेवरेट कोई किशोर कुमार या कोई भी सोनू निगम, कोई भी सिंगर आप लो, आपका अगर म्यूजिक या सॉन्ग सुनाई दे, मन खुश हो जाता है। कहीं अच्छी जगह पे गए या फिर कुछ अच्छा कहीं सुना, खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, हैप्पी मेडिटेटिव माइंड, जिसका गहरा अनुभव ध्यान में कर सकते हैं, मेडिटेशन में। एंड चौथा है एनर्जी का सोर्स ब्रेथ, सांस। सांस वो वाली नहीं, जो breath, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे लंग्स की हम लोग 30 से 35% ही कैपेसिटी को यूज करते हैं। तो जो हम प्राणायाम योगा ये कर रहे हैं, इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। और हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है, 90% गंदगी सांस के द्वारा बाहर फेंकी जाती है। हमें लगता है ये बाकी सब जो है, मल मूत्र पसीना नाक कान, इनसे सिर्फ 10% गंदगी बाहर निकलती है। 90% सांस के द्वारा सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। और हमारी इमोशंस, भावनाओं का और ब्रेथ का बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप देखोगे, जब गुस्सा आता है तो सांस की गति बहुत तेज हो जाती है, बढ़ती है, राइट। जब दुखी होते हैं, रोने किस में होते हैं, सांस हेवी हो जाती है, धीमी होती है। और जब नॉर्मल खुश होते हैं तो सांस नॉर्मल होती है। इससे क्या पता चलता है, हमारे भावनाओं का और ब्रेथ का सांस का गहरा कनेक्शन है। तो अगर हम हमारे सांसों पे ध्यान देना शुरू करें, हमारे भावनाओं पे भी हम नियंत्रण पा सकते हैं, जैसे पतंग और डोर। तो ये 4 ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें से हैप्पी मेडिटेटिव माइंड और ब्रेथ, ये तो हम इस सेशन में कर ही रहे हैं। घर पे या फिर पूरे दिन में 2 एनर्जी सोर्सेस को आप ध्यान रख सकते हैं, वो है खाना और नींद, राइट। तो इस 4 एनर्जी सोर्सेस को अगर हम हर दिन अच्छे से करें तो हमेशा मन, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स स्टेट ऑन आवर माइंड। तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो हमारे मन की स्थिति पे निर्भर करती है। तो इसी थॉट के साथ आज के लिए इस सेशन में हम रुकते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम लोग कल मिलेंगे मॉर्निंग 7 o'clock। और भी लोग जो जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। सी यू टुमारो एट 7।